भूसा भूसा भूसा। हाँ, ये इस जगह पे भूसा देते हैं। और ये है मस्जिद फसा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ जो मदीना मुनव्वरा में जबल उहद है और उहद पहाड़ के बीच में जो गार है जहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए थे, उन्होंने आराम किया था और यहाँ बैठ के तमाम असहाब कराम को हिदायत दी थी जंग के हवाले से। तो आज मैं उस गार के पास आया हूँ, तो चलते हैं आपको वो गार की विज़िट करवाते हैं और आप भी ज़ियारत करें, हम भी ज़ियारत करते हैं। ये वो है जबल उहद और यहाँ पे वो गार है जहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं वो गार कैसा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं माशाल्लाह। तो ये गार है जहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। ये देखें उस गार में अंदर लेडीज़ भी गई हुई है, लोग तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं और वो यही मकाम है यहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम पे आराम फरमाया था। तो ये वो गार है, देखो वो उसमें जहाँ पे वो लेडीज़ भी अंदर गई हुई है। तो ये जबल उहद के साथ में है यहाँ पे। और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ आगे वो मस्जिद भी है, ये ज़ियारत है। चलते हैं आगे। ये जबल उहद है, देखो वो ऊपर भी लोग काफ़ी गए हुए हैं यहाँ पे जबल पे चढ़ के। तो ये वो मस्जिद है जहाँ पे फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में नमाज भी अदा की थी और तमाम असहाब कराम ने। तो ये वही मकाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वही मकाम है जहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नमाज अदा की थी। और यह जबल उहद के साथ में है। यहाँ पे ऊपर भी काफ़ी लोग गए हुए हैं, देखें मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको। ये देखो ये लोग ऊपर पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, चढ़ के गए हैं ना पहाड़ पे। तो ये वो मकाम है। सुभान अल्लाह। ये यहाँ पे इसका पूरा जो वाक़या वगैरह भी लिखा हुआ है, मस्जिद फसा, मस्जिद अल फसा लिखा भी हुआ है, ये देखें। और ये इसकी पूरी डिटेल भी लिखी हुई है अरबी में और इंग्लिश में। ये सारा इसका जो वाक़या हुआ था वो टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मस्जिद है। सुभान अल्लाह। और ये पत्थर भी देखें कैसे माशाल्लाह तराशे हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये जनाब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गार है जहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जबल उहद वाली जंग में ज़ख्मी हुए थे तो इसी मकाम पे आए थे। वो सामने गार है और ये सामने मस्जिद वगैरह भी है। यहाँ पे वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और उन्होंने आराम फरमाया था। ये देखें वो जगह है जहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जबल उहद वाली जंग में ज़ख्मी हुए थे तो इसी मकाम पे आए थे। वो ही गार है और ये मस्जिद भी है। ये मस्जिद, ये दीवार वही है और यहाँ पे उन्होंने नमाज वगैरह भी अदा की थी, शुक्राने के नफल अदा किए थे। तो ये मस्जिद फसा के नाम से मस्जिद फसा, ये मस्जिद फसा है। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, देखें ये वाला। और ये पूरी इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। ये चलते हैं
अब कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और साथ में इधर से ये घर वगैरह भी बने हुए हैं। ये साथ में ये घर है, रहायशी है इनकी, जो ना सऊदी भी हैं, अजनबी भी हैं, काफ़ी इनकी साथ में ये रहायश भी है। और ये साथ में जबल ओहद है, ओहद पहाड़, ये देखें। तो ये मस्जिद फसा है, और इस तरफ ये वो गार है जहाँ पे ये लोग आए हुए हैं। यहाँ पे ये बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। इसके साथ में ये गार है जहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो लोग उस गार में अंदर जा रहे हैं, उसमें आराम फरमाया था, इसी गार में। वो अंदर है गार इसमें। काफ़ी लोग गए हुए हैं अंदर, इसमें लेडीज़ भी गई हुई है अंदर इस गार में ना, वो सामने नज़र आ रहा है। حجي تطلع برا يا اخي بسرعه بسرعه عشان الناس واقف ورا. تطلع برا على طول، مو واقف على طول، تطلع برا الناس تروح تطلع. يلا تعال خش واحد تعال. ये ऐसा बोले कि वो आप निकलो ताकि बाहर दूसरे जो लोग खड़े वो उनको अंदर जाने के लिए जगह मिल जाए। ये गार है अंदर, वो सामने नजर आ रहा है। ये और ये यहाँ पे भूसा वगैरह देते हैं, ये भूसा दे रहे हैं। हाँ भूसा भूसा भूसा, हाँ ये इस जगह पे भूसा देते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे भूसा देते हैं, इसी जगह पे देखिए। और ये इस पे तकरीबन नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं। ये देखें, ये जो जगह है इस जगह पे भूसा दे रहे हैं, ये वाली। ये जगह है। और ये सामने ये यहाँ पे ये पुराने दरख्त भी बने हुए हैं, यहाँ पे ये गाड़ियाँ रुकती है यहाँ पे। और ये साथ में हरा बना हुआ है इस तरफ, और वो आगे मस्जिद फसा।